औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। मेहरबानी व अला इत्रतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। इको मज़ीद कम करो, कम करो। दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। जनाब सैयदा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमा। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक इस पुराशौब ज़माने में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। सामीन गरामी आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया, पढ़ने वालों की पढ़ाई, वो सभी अहबाब जो मुझसे बेहतर पढ़ने वाले थे और मुझसे पहले पढ़ गए, और मुझ हकीर के चंद लफ्ज़, माओ बहनों का कदम कदम चल के आना, फ़र्श अज़ाबानियान का बिछाना, लंगर न्याज है तमाम। दुआ है मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का जिस जिसने भी जितना जितना हिस्सा डाला है उसे उसकी उसकी नीयत के मुताबिक किसी को भी बल्कि मेरा मालिक खाली दामन वापस न भेज। आप लोग आमीन ना कहें तो ये आपके इख्तियारात की बात है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इतना ज़रूर चाहूँगा कि कम से कम वो ज़रूर आमीन कहें। कम नहीं लोग मेरे सामने बैठे हुए, कम से कम उतने तो आमीन कहें जिन्हें खुदा ने तौफीक या ताकत दी हुई है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, वैसे तो सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो भी यहाँ मौजूद हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, इसी शान से फिर आमीन कहिएगा, बल्कि इससे बुलंद आवाज़ से आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इजाज़त है बात का आगाज़ किया जा सके, पीछे वालों की भी तबीयत है, बात शुरू की जा सके। सामीन ग्रामी, खुदा अज़ाए मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती। सूरत हाल आपके सामने है, माशाअल्लाह से मौसम भी अच्छा खासा सही और ख़ूबसूरत है, और आप लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के हवाले से जो कदम कदम चल के आए हैं, आप लोगों के चेहरे जो हैं वो भी ज़्यादा हसीन से हसीन तर लग रहे हैं। मैं पहला मिसरा पढ़ के आपका माहौल देखता हूँ, फिर जो आपने सुना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, मुझे थोड़ा पढ़ना है। बात शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। सामीन ग्रामी, एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब्र की तबीयत है ना आप लोगों की बात। मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब्र की सारी हदों से गुज़र आए सज्जाद। सब्र की, आप लोग तशरीफ रखते नहीं हैं मेरे भाइयों, अगर बैठ जाओ तो। सब्र की सारी हदों से, सामीन ग्रामी, बनता तो नहीं है कि मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया करूं इस बात को करके, लेकिन कम से कम मेरा इतना तो हक बनता ही होगा कि मैं आपका मेहमान हूं।
मैं कल रात यहाँ से मजलिस ख़त्म करके गया हूँ, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे था, फ़्लाइट वहाँ से वापस पढ़ के सीधा आपके पास आ चुका हूँ। कराची में रात देर तक लोग जागने का मिजाज रखते हैं, वो ऐसे ही फिर सुबह वापस चले जाना है और फिर कल की नौकरियाँ और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहना है। आपने पढ़वाना है तो पढ़ सकना है, वरना फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है। वक्त मैं पूरा किसी और बहाने से भी कर लूँगा। अगर आप लोग थोड़ा सा बेदार हों तो मैं समझता हूँ मेरे पे बड़ा एहसान हो जाएगा। मैं जीते रहें, जीते रहें। मैं दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ। साहिब ज़ुबान मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से मतलब मुकम्मल होगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जाफर तैयार वाले कैसे सुनते हैं। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद। मेरे अहले सुन्नत बिरादरान, उनको भी मजलिस के आगाज में एतमाद में ले रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि आए कैसे। सब्र की, हाथ बुलंद होने चाहिए मिसरा सुनकर। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, कैसे? दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। मेरे मौला राजी हैं, मेरे मौला राजी हैं। सब्र की, भैया आप ये वीडियो वाला काम बंद कीजिए। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से, दीन को अपने कलेजे से। आप लोगों को पता है ना कि मैं इतनी दाद पे राजी नहीं होता, थोड़ा सा और बोलिए मेरे साथ। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से गुजर आए सज्जाद, लगाए सज्जाद। जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में उसके घर का चूल्हा जलता है, मैं चौथा मिसरा मुकम्मल करूं तो उसका हाथ बुलंद हो जाए। जिसके घर का चूल्हा किसी और वसीले से जलता है उसका राइट है, वो चुप, उसे उसके माँ बाप की कसम है वो प्लीज चुप बैठे। जिसके घर का चूल्हा इनके वसीले से जलता है, मैं चौथे मिसरे पे उसके हाथ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को जागना अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। और मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, जलजला आ गया, जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए सज्जाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोनों हाथ उठा के और मिल के नारे हैदरी। अच्छा मजमा यार, क्या अच्छी दाद है खुदा की। सब्र की आप सलाम, सब्र की सारी हदों से गुजर आए। खुदा की कसम मेरी नींद उड़ रही है। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को, मेरे मौला गवाए मैं जौहर मोड़ से यहाँ तक तकरीबन सोता हुआ आया हूँ। सब्र की सारी हदों से गुजरा। आप लोग जो बैठे हैं बना में जनाब ज़हरा, कदम कदम आगे आ जाते हैं, जगह ज़रा जो खाली है आगे वाली जगह पुर कर दें ताकि पीछे वालों को खुद ही जगह मिल जाए। आप लोग भी मेरे भाइयों, अगर आपको लगता है कि आगे जगह खाली है तो जनाब सैयदा के नाम पे। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजम। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए। वो आगे हो, आप थोड़ा पीछे हो। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। सब्र, मेरे भाई थोड़ा सा अगर आगे आ सकते हो तो मेहरबानी वाली बात है। सब्र की सारी हदों से, हुजूर बैठे नहीं, जवाब नहीं कर सके तो। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए, लगाए गुजर आए सज्जाद, लगाए सज्जाद। वो सामने अलम नहीं, मेरे मुर्शद अब्बास का पहरा है और बड़ा जलालियों वाला है मेरा मौला गाजी। पीछे वालों के हाथ अभी तक नहीं उठे, मेरे मौला गवाए मेरा कद छोटा है, मैं बात बड़ी करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई जरा अपने हाथों को खोलो। मैंने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि चौथे मिसरे पे कराची ऐसे करंट की तरह बोल पड़ेगा। अब अगर बोल पड़े हो तो फिर अगला शेर भी सुन लो जो नहीं पढ़ना था। ये दामन मिंबर में हाथ है, या हर बंदा बोलेगा या कोई भी ना बोले। सब्र की सारी हदों से, कैफियत है, लहजा है। अगर कराची वालों ने भी नहीं सुनना तो पंजाब में मेरे पास ऑडियंस है ही नहीं। सब्र की सारी, खुशामद नहीं कर रहा, सब्र की सारी हदों से
गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पर, हर बंदा बोलना चाहिए, जब आए बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए सज्जाद। रूठता है कोई तो रूठे, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, इतना सन्नाटा है, अरे मेरे भाइयों इतना सन्नाटा है दरबार में खुतबों के सबब, जैसे जिंदा ही ना हो कोई सिवाय सच्चा। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर हैदर। ये बात है, ये बात है। पीछे वाले मिलके नारे हैदरिया। मैं जिस वक्त आया हूं, मैं मिंबर पे डरा हुआ बैठा था कि पता नहीं आज जाफर तैयार वाले क्या हाथ करेंगे। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। अच्छा लीजिए फिर क्या कहने पे एक शेर सुनिए। जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए सज्जाद। इतना सन्नाटा है दरबार में खुतबों के सबब, जैसे जिंदा ही ना हो कोई। मासूम भैया पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए ना, तो इस बारगाह में मेरी मजालिस कम है और आप वाली जो महफिल है उसकी हाजिरियां ज्यादा हैं जश्न मुर्तज़वी की। ठीक है, मैं कम अज कम इतना समझता हूँ कि जाफर तैयार का जो मजमा है ना, वो शेर कहाँ जाकर सुनता है। बसा औकात अब आप लोगों को क्या बताऊं कि शेर मौजज़े की हद को भी छू जाता है। कितना बड़ा शेर होगा, सोचिए कितना बड़ा शेर होगा। आप लोग एक मयार कायम कीजिए, मैं शेर पढ़ता हूँ, शेर उस मयार से ऊपर हुआ तो बोलिएगा, उससे नीचे हुआ तो फिर मौला का वास्ता मत बोलिएगा। कम से कम मेरा अंदाजा भी तो गलत साबित हो जो मैं जाफर तैयार के बारे में सोच के लाया हूँ। गुजराए सज्जाद, लगाए सज्जाद, मिंबर पे जब आए सज्जाद, जैसे जिंदा कोई। पढ़ दूं मिसरा, मेरे मौला करम करेंगे। जैसे जिंदा ही ना, फ्लॉप है वो बंदा, फेल है वो बंदा जो अच्छे शेर का खरीदार नहीं हो सकता। जैसे जिंदा लोग अभी आ रहे हैं और खुदा की कसम वो पछताएंगे कि उन्होंने कैसी कैसी बात अभी तक मिस कर दी है। जैसे जिंदा ही ना हो कोई, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सिवाय सच्चा। याद रखे जमाना भाई आया है, ओ भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सच्चा। ये बात है, ये बात है, ये बात है। नारे हैदरी आली, वादा अकबर करे। मैं पिछली पूरी मजलिस आप लोगों में खिताबत की पड़ गया हूँ। वादा अकबर करे और उसको निभाए। मेरे मौला ने वाकई करम कर दिया, वरना वो इस वक्त बिल्कुल भी जो है ना वो जहन लड़ाने का वो हालत ही नहीं थी। और आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। वादा अकबर किसने बोला मौला जिंदगी करें? आपने बोला। मेरे भाई एक हिंदुस्तान की ज़मीन से नाम है जनाब काजिम जरवली। बड़े लोग हैं, बड़े लोग। लफ्ज़ बड़ा भी जिनके सामने छोटा है वो ऐसे लोग। लीजिए सुनिए, कराची वाले, मलीर जाफर तैयार वाले, बड़े बड़े पढ़ने वालों का इम्तिहान लेने वाले, अच्छे खासे लोग ज़ेर ज़बर का फ़र्क और नोक पलक का ध्यान रखते हैं। तो लीजिए फिर एक पंजाब से उठ के आने वाला पंजाबी ने उर्दू सुना रहा है।
देखते हैं कि जाफिर तैयार वाले क्या करते हैं। काजिम जरवली साहब फरमाते हैं, था बेजुबां आपसे मैंने फोन रखवाया, आप गुस्सा तो नहीं कर गए? फिर हाथ नहीं उठा रहे आप, पक्की बात है? चले मैं देख लेता हूँ। था बेजुबां, यहाँ वाला सारा मजमा चुप करके सुन रहा है। मैं देख लेता हूँ ना, आप लोग माशाल्लाह माओं की झोलियों से उर्दू सुनने समझने पढ़ने वाले लोग हैं। मैं बेचारा कहाँ पंजाब से उठ के आने वाला। अभी देख लेते हैं। था बेजुबां तो नुत्क़े विकालत बना दिया। मेरे मौला कुछ दो चार यहाँ वाले यहाँ भी उतार दीजिए। था बे, मेरे भाई अब इसको ले जाइए, मौला का वास्ता। वो ये करीब आता है तो सारी तवज्जो तकसीम हो जाती है। हाँ, ये हमारी पाकिस्तानी कौम है। दो वापडा के मुलाजिम ऊपर खड़े होकर वायरिंग कर रहे होते हैं, 300 नीचे से ऐसे ही देख रहा होता है, भाई ये क्या कर रहे हैं। अब इसको दूर दूर रखिए प्लीज। था बेजुबां, मैं मौला की कसम पुल्ले सरात से गुजर रहा हूँ। इतना मुश्किल कलाम है, इतना मुश्किल कलाम है कि रिस्क वाली बात है। और जिंदगी में पहली बार होगा कि इतने जिंदा मजमा जो इस लेवल पे नारे लग रहे थे उसे चुप करवाने के बाद मैंने कलाम शुरू किया। लेकिन अभी इनका भी इम्तिहान है, जहां मैं रिस्क में हूं वहां ये भी है। था बेजुबां, खोलिए अपने हाथ आजाद कीजिए ताकि हाथ बुलंद हो सके। हाँ, मैं हाथ बंधे हुए ना देखूं मेरे मोहतरम। था, जागे कराची वाले, था बेजुबां तो नुत्क़े विकालत बना दिया, असगर को शहने अकबर हुज्जत बना दिया। कराची वाले उर्दू सुनते हैं ना? कराची वाले उर्दू सुनते हैं ना? हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना। रुको, नारा रोक दो, नारा मैं लगाता हूँ। हाथ नीचे न करना। तकलीफ हो गई खुदा की कसम, वो किस कोने से किस कोने तक आ गया। आप लोगों ने घर जाके सो जाना है। मैंने फिर सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, 9 बजे मैंने वहां जाकर उतरना है और सारा दिन कल रात 3 बजे फिर जाके मैंने फ्री होना है अपनी मजालिस से। मेरे अंदर तकलीफ रहेगी। मैं पाकिस्तान के एक कोने से एक कोने में आया, उस कोने से फिर मैंने वापस जाना है, मेरे अंदर तकलीफ रहेगी। ये इतना बड़ा जिंदा मजमा था और हैदर पे हर बंदे का हाथ क्यों नहीं उठा था? अब नारा मैं लगाऊंगा। था बेजुबां, फिर ये कैमरे और मुझे वो बंदा दिखाइए जिसके चेहरे पे परेशानी है। मैं फिर कोशिश करता हूं उसके पास चला जाऊं। था बेजुबां तो नुत्क़े विकालत बना दिया। वो तेरे बस में ही नहीं, तू शेर की दाद दे, दुआ तेरे बस में है वो दे और मैं जा रहा हूं। था बेजुबां, हाथ नीचे नहीं करने, तो नुत्क़े विकालत। लीजिए, आपको शेर सुनाने आया हूं। तो नुत्क़े विकालत बना दिया, असगर को शहने अकबर हुज्जत बना दिया। काज़िम जरवली साहब फरमाते हैं, कुरान पढ़ के नौके सिना पर हुसैन ने कुरान को गवाह शहादत बना दिया। ये हाथ सलामत रहे भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। पीछे वाले मिलके नारे हैदरी। ये बात है, ये मेरे भाई सलामत रहे। क्या अच्छा नारा उठा है, खुदा की कसम है। आप सलामत रहे मेरे भाई। था बेजुबां तो नुत्क़े विकालत बना दिया, असगर को शहने अकबर हुज्जत बना दिया। कुरान पढ़ के नौके सिना पर हुसैन ने कुरान को गवाह शहादत, ऊंचा बोलिए, कुरान को गवाह शहादत, ऊंचा बोलिए, कुरान को गवाह शहादत। ये वाला सारा मजमा, कुरान को गवाह शहादत, गवाह शहादत। सर शेर आ रहा है, इस शेर के बदले मेरा काम हो जाए। कुरान को गवाह शहादत बना दिया। हाय हाय, कोई और पढ़े और मैं बताऊं कि क्या लुत्फ है। आईना-ए अतश ने खुदा की कसम है, कितनी ज्यादा दाद मिल जाए अगर मैं भी हलाली हरामी वाली जुबान मिंबर पे शुरू कर दूं।
मैं भी अगर यही लैंग्वेज शुरू कर दूं कि जो मौला अली को नहीं मानता उसकी ऐसी की तैसी, खुदा की कसम मजमा सारा खड़ा हो जाए। मैं क्या करूं, मुझे बताइए। कुछ मेरी भी तो ज़ाती मजबूरियां हैं। कुरान को गवाह शहादत बना दिया, आईनाए अतश ने सरे नहरे अलकमा, पानी के हर गुरूर को हैरत बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह वाह वाह, मैं राजी हो गया, मैं मकरूज हो गया। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरिया। हसनैन आईनाए अतश ने सरे नहरे अलकमा। आप लोग बैठ जाइए, मैं इधर मेरे करीब आ जाइए, बेशक वहां मसला है तो इधर आ जाए, वरना तशरीफ रखिए। आईनाए अतश ने सरे नहरे अलकमा, पानी के हर गुरूर को, स्प्रिंग लगे हुए हैं, पानी के हर गुरूर को, आईनाए अतश ने सरे नहरे अलकमा, पानी के हर गुरूर को। अच्छा, ये इमाम का कमाल होता है, ये इमाम का खासा होता है, ये इमामत की निशानी होती है कि उसके सामने चीज हो कुछ, अरे कितने अच्छे लोग हैं खुदा की कसम, उसके सामने चीज हो कुछ, मेहरबानी वो उसे कर दे, हो कुछ कर दे कुछ। जुमला कहना चाह रहा हूं, हाय हाय हाय, हो कुछ कर दे कुछ। कुरान ने जनाब इब्राहीम को इमाम कहा है, और जहां पर उनकी इमामत का जिक्र आया वहां मुफस्सिरीन ने लिखा कि उनके सामने आई थी आग थी कुछ। खोलिए हाथ, हो गई कुछ, थी आग बन गई गुलजार। बल्कि हजरत अल्लामा इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने का। कभी कभी कराची में इतना हसीन मौसम मिलता है, और फिर मज़ेदार बात यह है कि ये हसीन मौसम भी ज़िक्र हुसैन में चल रहा है। अच्छा थोड़ी होता भी इतने हसीन मौसम में बंदा खड़े होकर किसी की ग़ीबत कर रहा होता या किसी की बुराई कर रहा होता। वो इतना खूबसूरत मौसम है और वो भी ज़िक्र हुसैन में। क्या क्या अच्छा मंजर है खुदा की कसम। उन्होंने कहा था जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब हैं, लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। पंजाबी मजमा भी बैठा है ना मेरे सामने, इधर पंजाबी तर्जमा मेरे वीरों यही बनता वे कि अल्लामा इकबाल फरमाते पे बई नमरूद अग बाली ते अग दे किनारे ते खलो के अकल सोचती पी आई मैं के करा। अकल इतनी देर ही सोचती पी आई जितनी देर अकल सोचण ते लाई उतनी देर इश्क अंदर छाल मार छोड़ी। ये तो यदि पंजाबी ट्रांसलेशन हो गई। अकल सोचती पी आई भी मैं के करना है, इतनी देर इश्क अगा वधिया। उस आख्या तू सोचती रहो मैं चलना। उस अंदर छाल मार छोड़ी। बल्कि सागर निजामी की गजल के मिसरे हैं, खोल कामू से मोहब्बत वरक इश्क उलट, अक्ल को माना यक लफ्ज़ वफा याद नहीं। अक्ल से भूल हुई इसकी है तारीख गवाह, इश्क से चूक हुई हो ये मुझे याद नहीं। अक्ल वाले, और मैं असल में ठंडा इसलिए पड़ गया हूँ कि ये पीछे से ट्रैफिक गुजर ले एक बार। अक्ल और इश्क वालों की हमेशा से जंग चल रही है, इनकी आपस में कभी बनी ही नहीं।
अल्लामा इकबाल के शाहीन मेरे सामने बैठे हैं। अल्लामा इकबाल ने खुद कह दिया था, अक्ल यार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना जाहिद है ना मुल्ला ना हकीम। चुप करके सुनते हुए भी अच्छे ही लगते हैं, वैसे आपस की बात है। अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। तो जहाँ पर मुफस्सरीन ने जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का जिक्र किया, वहाँ आग के गुलजार होने का वाक़या लिखा, लेकिन एक वाक़या और भी लिखा। अब मुझे नहीं पता ये इससे पहले मैंने आप में पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आज जो माहौल मुझे मिल गया मैं ज़रूर पढ़ूंगा, हर सूरत में पढ़ूंगा। उसके बाद बीबी का खुतबा शुरू करूंगा, उसके बाद मसाइब और याली याली। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क बेचारा ना जाहिद है ना मुल्ला ना हकीम, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो जहाँ पर मुफस्सरीन ने आग के गुलजार होने वाला वाक़या लिखा, वहाँ एक वाक़या और भी लिखा। और मेरे भाइयों, वो हसीन वाक़या ये है कि एक दिन घर वालों ने कह दिया जनाब इब्राहीम से कि हमें भूख लगी है, लेकिन घर में आटा ख़त्म हो गया। क्या कहा? घर में आटा ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी ने थैला रखा, यहाँ चल दिए उस मार्केट की जानिब जहाँ से आटा मिलता था। लेकिन अल्लाह का नबी जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ आटा मिला ही नहीं, क्योंकि दुकान बंद थी। अल्लाह के नबी ने अपने दिल में सोचा, अब घर वालों का दिल टूट जाएगा, वो आटे के इंतज़ार में बैठे हैं, आटा आएगा नहीं, रोटी बनेगी नहीं। जैसे तैसे करके रात गुजरे, सुबह तो आ ही जाएगा, लेकिन कम अज़ कम उनका दिल तो ना टूटे, मुंतज़िर बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने उसी थैले में सहरा की रेत भर ली। आप लोगों को पता है ना कि अगर मैंने जोर लगाना है तो आप लोगों ने बोल पड़ना है। तो आप लोग बॉडी लैंग्वेज पे क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बात को क्यों नहीं सुन रहे? मैं अभी मिंबर पे 2 हाथ मारूंगा, मुमकिन है आप सारे उठ के बोल पड़े। जाफिर तैयार में पहली बार तो मैं नहीं आया, या इस बारगाह में या इस बारगाह के बाहर मेरी पहली नौकरी तो नहीं है। आप लोग हमारे मिजाज से वाकिफ़ होंगे, हम आपके मिजाज से वाकिफ़। तो जब जहाँ एक दूसरे से शनासाई और आशनापन है, वहाँ पर आप पराए और अजनबी क्यों हो रहे हैं? आप लोग बात सुनिए, मैं दाद नहीं मांग रहा, आप सर तो हिला सकते हैं। आप कम अज़ कम इतने इत्मीनान से तो देखिए कि कम अज़ कम पढ़ने वाले को लगे कि मैं इन पर बोझ नहीं हूँ। अल्लाह के नबी ने सहरा की रेत थैले में भरी, थैला अपने शाने पे रखा, चल दिए अपने घर की जानिब। इमाम कौन होता है? जिसके सामने हो कुछ और वो कर दे कुछ। अब अल्लाह के नबी ने घर में आके थैला रखा, अल्लाह के नबी अपने काम से चला गया, लेकिन पीछे से घर वालों ने आके थैला खोला तो मंजर ही बदल गया। उसमें भरी थी रेत, निकला आटा, भरी थी रेत, निकला आटा, भरी थी रेत, निकला आटा, भरी थी रेत, निकला आटा। ये जितने खड़े हुए भाई, वो पीछे खड़े हुए भाई, ये यहाँ लेफ्ट साइड पे सारे खड़े हुए भाई, आप लोगों ने के नारे ने मुझे रोक दिया था, आपके नारे ने मुझे हिला के रख दिया था। अब कोशिश कर रही है कि उसी जज्बे से मेरे साथ रहना है। अल्लाह के नबी ने भरी थी रेत, निकला आटा, जिंदगी भर के लिए मैं मकरूज हो जाऊंगा, मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे दाद चाहिए। और वो दाद भी ऐसे चाहिए कि हर बंदे का हाथ उठे। मेहमान हूँ, ज़ाहिर हुसैन हूँ, इमाम हुसैन का ज़ाकिर हूँ, इतना हक मांग रहा हूँ। नहीं भी बनता तो हाथ उठाइए, इतना हक मेरा आप पे बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे दुआ कीजिए हाथ उठाकर। आपको न भी लगे तो आप हाथ उठाएं, मैं आपसे मांग रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ, मैं न कहूँ तो मेरा अपना गुजारा नहीं होता। अल्लाह के नबी ने भरी थी रेत, हाथ खोल मेरा भाई, निकला आटा, तो रख मेरे सर पे कुरान। जिसके सामने रेत आटे में बदले वो भी इमाम होता है। और अंकल जी, जिसके हाथों का धोवन जवाहिर में बदले वो भी इमाम होता है। हर बंदे ने अभी भी हाथ नहीं उठाया, हर बंदे ने हाथ अभी भी नहीं उठाया। जिसके सामने एक लम्हे के लिए अफेर अपना मजमा संभाल लेना, बात अब आगे जाने को है, अपना मजमा संभाल लेना। इमामत इब्राहीम के पास गई तो रेत आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहरात में। है मेरे भाई, मदद करते हो मेरी? चलो इससे ऊपर, चलो इससे ऊपर, ये जिन्होंने नारा लगाया था, चलो और ऊपर। इमामत जनाब इब्राहीम, जिसके सामने रेत आटे में बदले वो भी इमाम। इनकी चुप भी आपने देख ली, इन्होंने भी सांस ले लिया। अब जरा मेरे मौला का करम भी देखिए। चुप आप लोग देख चुके हैं, अब जरा मेरे मौला का करम देखिएगा। अब यहाँ होने क्या वाला है? जिसके सामने रेत आटे में बदले वो भी इमाम होता है, और जिसके हाथों का धोवन जवाहरात में बदले वो भी इमाम। रख मेरे सर पे कुरान। इमामत इब्राहीम के पता नहीं क्या हो जाए। इमामत इब्राहीम के पास गई तो रेत आटे में बदली, इमामत छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहरात में बदला। इज्जत हुसैन की कसम है, इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। नहीं आया वो बंदा जिसका हाथ अब भी नीचे,
बल्कि अरे रुक जाओ मेरे भाइयों, अरे रुको 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 कराची वालों, इमामत इब्राहिम के पास गई, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। ये जो अभी भी नहीं ना बोले, जो पिछले आधे घंटे से यही सोच रहे हैं कि इसको दाद नहीं है, इसकी गलती निकाले, उनकी जिद मुझसे नहीं है, उनकी जिद सादात के कमालात और फजाइल से है। मैं जुमला कहता हूं, जरा चेहरे देखिए, जो इस जुमले पे भी नहीं बोले वो अगली बात पे चुप बैठ ही नहीं सकते। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली, इमामत छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहिरात में बदला, इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। नहीं तुझे समझ आई? परी हुई मस्जिद के सामने अली ने लहजा भर के फरमाया, क्या अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे? और पूरी मस्जिद ने देखा, बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया, बोलता हुआ आया था। ये वाले, ये मेरे भाई सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, वो पीछे वाले, ये यहाँ वाले, सारे बोले मिलकर बोले हैदर हैदर। अच्छा हाथों को नीचे न करना, हाथों को नीचे न करना, हाथ बुलंद, हाथ बुलंद, हाथ बुलंद। देखना चाहता हूं, कभी कभी तकदीर ये मंजर दिखाती है जो अब बनने को आ रहा है। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदल गई, इमामत छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहिरात में बदल गया, इमामत अली के पास पढ़ दू जुमला। कोई दिल का मरीज है, कोई कमजोर दिल वाला बंदा है तो कानों में उंगलियां दबा ले, अब उसकी कैफियत दिल का जामिन जाकिर हरगिज न होगा। अब बात ऊपर जा रही है, हर बंदे के फेफड़े में इतना दम ही नहीं होता कि वो सादात के फजाइल को ऐसे बर्दाश्त कर सके जिस लेवल पे जाकर तुम लोग सुन रहे हो। अगर किसी बंदे के कोई इल्मी बदहजमी वगैरह है तो वो उठ के भी तशरीफ लेकर जा सकता है, वरना जिसके यहाँ जनाब अली की विलायत धड़कती है, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। याद रखना दुनिया वालों, इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली, इमामत छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहिरात में बदला, अली के पास आई तो गुस्ताख कुत्ते में बदला। रख मेरे सहाय, हाय हाय इज्जत हुसैन की कसम है, इमामत हसन के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, मर्द औरत में तब्दील हो गया। अब भी वो बंदा नहीं आया जिसका हाथ नीचे रह गया। बैठना मत, अब यही रहना। जो यहां से उठ के वो भी नहीं बैठेंगे, यही घुटने पे रहिएगा। अब बैठना मत, बात और ऊपर जाने वाली है, जरा नारा रोको, बैठना नहीं है, बैठना नहीं। या ये हम 4-5 अकेले रह जाएंगे या फिर सारे मिलकर ना, अब सारे मिलकर मैं कहता हूं दहलीज़ करबला पे अपनी अपनी पेशानी टेकने को है। इमामत इब्राहिम अभी तक बताया, इमामत का असर अब बता रहा हूं करीमी। फिर ये कैमरे और बंदों की वीडियो बनाइए, किन किन के चेहरों पे कैसा कैसा। वो मेरा पीछे वाला भाई जो खड़ा है, अल्लाह करे तेरी जवानी बेदाग रहे। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली, छठे बादशाह के पास आई तो पानी फूल नीचे मेरा भाई जवाहिरात में पानी बदल गया। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में तब्दील हो गया। कुर्बान जाए अली अब्बास अस्करी। इमामत हुसैन के पास आई, हुर गुनहगार था अलैहिस्सलाम। दोनों हाथ उठा के मिलके बोले हैदर हैदर। राजी हो? या अली। इमामत हुसैन के पास आई,
जज़ाक। ठीक है, ये क्या था? इजाजत है मैं जाऊं? इमामत हुसैन के पास आई, सारी दुनिया ने देखा और गुनाहगार था। आप लोगों के जाफर तैयार का एक शायरी के हवाले से नाम है, अल्लाह का नाम लें आप लोग। आप लोगों में खुदा ने जनाब रेहान आज़मी साहब जैसी रूह उतारी थी। हाय 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 हाय, मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा। औकात बंदे लॉक लगाते हैं, वो शेर नहीं कहते, वो ताला लगा देते हैं। मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने। अब ये शेर पूरा पढ़ दूंगा तो उनके तो मकाम मौला के कदमों में है, मेरे पे पर्चा हो जाएगा। मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा। तुम भाइयों से इजाज़त लेके थोड़ा सा बदल के पढ़ लो मिंबर के ऊपर ही। अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा, फरमाते हैं पूछा गया कि किसने जलाया था एक दर, कुछ लोग चुप रहे तो धुआं बोलने लगा। इतनी ही गुंजाइश मेरे से निकल सकती थी। मौलाना बिलाल काज़मी साहब का बहुत बड़ा शेर है, शहर नबी में शाम का दरबार देखकर ज़हरा को किरदार ने ज़ैनब बना दिया। अगर आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट की गुंजाइश हो तो आपको 2-3 मुसद्दस सुनाना चाह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा माहौल मिलता है, मेरे नसीब में भी कोई 4 साल के बाद जाफर तैयार की 2 हाज़रियाँ इकट्ठी आ गई हैं, वरना जब तक मौला को मंजूर नहीं था तब तक आप लोगों की ज़ियारत भी नहीं हो सकी। इसके बाद भी नहीं पता कि मुलाकात है या नहीं है, तो मेरा ज़ाती तौर पे दिल है कि मैं आपको, मेरा बड़ा पसंदीदा मजमून है, मैं आपको जनाब ज़ैनब आलिया का खुतबा सुनाऊँ। परेशान तो नहीं हो रहे? पक्की बात है ना? इतना हसीन मजमून है जिसकी हद नहीं, मेरे पे एतमाद कीजिएगा। मजमून क्या है जनाब? जुमला बदल के सुनिए, खुतबा नहीं कहता। नज़्म का उन्वान है दरबार शाम में खतीब मिंबर सलूनी की बेटी के लफ्ज़ों का हमला। शुरू कर दें, मत अल्लाह खैर करेगा। अब जो बेचारे मुरझाए बैठे हैं उनकी वजह से तो उनका तो कसूर नहीं, जो अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं। हम पढ़ते हैं एक जुमला, पहले इस एक जुमले को सुनिए, फिर आपको अंदाज़ा हो कि खुतबा किस लेवल पे जाएगा। और एक ही बात की है मेरी मखदूमा ने, खुदा की कसम मेरे भाइयों, मेरी अभी तक की नौकरी एक तरफ रख लेना, ये एक जुमला एक तरफ रख लेना और तोल लेना। अगर तुम्हें लगे कि अभी तक की नौकरी से बड़ा ये जुमला है, ये इन तारीखों की बात कर रहा हूँ, फिर बोलना, ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तारीख़ के दरबार शाम में मोहतरम 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 मुझे देखिएगा, जनाब ज़ैनब आलिया ने, तारीख़ कहती है अली की बेटी ने जब चाहा कि मैं दरबार शाम में कुछ कलाम करूं तो एक जुमला कहा और उसी जुमले पे ही जंग जीत ली। वो एक जुमला, ये मेरे स्काउट्स वाले भाई यहाँ से काम छोड़ दें, यहाँ मौला का करम है, पीछे चले जाएं और जो लोग वहाँ पे शोर कर रहे हैं उनकी जाके रिक्वेस्ट करें कि मजलिस डिस्टर्ब हो रही है। रिक्वेस्ट करनी है, लड़ना नहीं है, मोहब्बत से और प्यार से उनके आगे मिन्नत करनी है कि थोड़ा सा अपनी आवाज़ों पे काबू कर लें। यहाँ पर जो मजलिस का माहौल है वो दरहम भरम हो रहा है, वो मेहरबानी कर दें, बड़ी प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ। अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूँ, पढ़ दूंगा एक जुमला।
जब चाहा कि कुछ कलाम करूं तो एक जुमला कहा और पूरा दरबार हैरान हो गया कि अली की बेटी ने कितना बड़ा तमाचा मार दिया है। ऐसे चाहा कि कुछ कलाम करूं तो सर उठाया, पूरे दरबार पे निगाह दौड़ाई और निगाह दौड़ा के फरमाती हैं, कूफियों, शामियों, कभी भी इस खुशफहमी में न रहना कि तुम हमें कैद करके लाए हो। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी होता है। ना ना ना, मुरझाए हुए मजमे में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ। अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर चुप करके सुनना है मुझे बताएं, इतनी ऐसी ऐसी नमाज के ऊपर आपको तबलीग सुनाऊँ कि आप मेरे मेरे प्यारे प्यारे मौली साहबान को भूल जाएं। आप यकीन कीजिए, आपको मैं परेशान कर दूं। मैंने कभी आज तक मिंबर पे कहा नहीं है मेरे वालिद गिरामी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक आलिम दीन का बेटा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दर अहले बैत के खादिम का बेटा हूँ। मेरे वालिद गिरामी कुम मुक़द्दस में दर से खारिज तक आले मोहम्मद की नौकरी करके आए हैं। मैं अगर वो दूसरे हिसाब किताब पे चल गया तो वो भी मेरे घर वाली बात है, कोई दूसरा मामला नहीं है मेरे लिए। मैंने पिछली पूरी मजलिस भी आपके सामने एक शेर पढ़े बगैर गुजार दिया। मसला शायरी पढ़ने का नहीं है, मसला इस माहौल का है कि इस माहौल की डिमांड क्या है। तो अगर आप लोगों ने ही सजाया तो फिर उसको बरकरार रखिए और 2 से 3 मिनट के लिए बरकरार रखिए। अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूँ तो फरमाती हैं, याद रखना कभी भी इस खुशफहमी में न रहना कि तुम हमें कैद करके लाए हो। तुम होते कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम हमें कैद करके लाओगे? अरे कूफियों, अरे शामियों, और तुम हमें कैद करके लाओगे? अरे अच्छा पढ़ दूं जुमला, अरे कूफियों, अरे शामियों, तुम हमें कैद करके लाओगे? फरमाया तुम ला ही नहीं सकते, मैं खुद आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। किसी जो भी बोला उसका शुक्र, जो भी बोला उसका शुक्रिया, अपनी मर्जी से आई हूँ। ऐसे ही नहीं आई, किसी मकसद को लेकर आई हूँ, किसी वजह से आई हूँ। और चांद, अरे मेरा भाई सलामत रहे, वो जो अभी घुटनों पे उठ के बोल रहा है अली की, यार पता नहीं क्या हो जाए। अली की बेटी फरमाती है ऐसे नहीं आई, तुम्हारे लाने पे भी नहीं आई, खुद आई हूँ। और जानते हो क्यों आई हूँ? सुनो, हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। अली की बेटी फरमाती है बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते आई हूँ, मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी, कराची जिंदाबाद। यार कराची जिंदाबाद। जहां मैंने दिल छोड़ दिया था आप लोग वहां से भी ऊपर निकल गए। आई हूं मेरे भाई सलामत रहे, आई हूं। अच्छा शेर सुनिए, आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई, चढ़ाई के आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई। ऐसे उंगली का एक इशारा किया जिस, अब इस मयार से नीचे ना आना। अब रफ्तार मैं भी तेज करता हूँ, रफ्तार तुम भी तेज करो। अली की बेटी ने एक जुमला नहीं, एक इशारा किया और तमाम दरबार अंगुष्ठ बदंदान था। कितना बड़ा तमाचा मार दिया। फरमाती है हाय हाय हाय, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के, चढ़ाई के। पढ़ लो मिसरा, चढ़ाई। जो अभी तक साथ थे वो तो साथ रहेंगे। चढ़ाई, असनान मिसरा देख मेरे भाई, चढ़ाई के वास्ते। अली की बेटी ऐसे इशारा करती गई और फरमाती है कूफियों, अरे शामियों, चढ़ाई के वास्ते। ये ऐलान याद रखना, तन्हा न जानना। मेरी बीबी मेरी जुबान में असर दीजिए, अपने भाई के जो आशिकीन हैं इन्हें बोलने की खैरात दीजिए। आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते, शामियों तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं। अरे नेज़ों के शहसवार मेरे साथ आए, मेरे मौला राजी हो, मेरे मौला राजी हो। जाफर तैयार जिंदाबाद, यार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमील की ये पहरे में लाए हैं, नेज़ों के शहसवार मेरे। तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं। बात ऊपर जाएगी। 3 मिनट कहे थे, 3 मिनट में नंबर छोड़ूंगा। तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे? तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं, नेज़ों के शहसवार मेरे। हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वाले, वो कितना बड़ा मजमा है। खुदा की कसम कहाँ तक सर ही सर नजर आ रहे हैं। क्या अच्छा माहौल है, एक लम्हे के लिए भी हवा नहीं रुकी है। और जो बेचारा अभी भी घुटन ज़दा बन के बैठा रहे उसका हल मेरे पास भी
नहीं है। ऐ शामियों तुम, मेरा फेवरेट तरीन शेर है इस पूरे सिलसिले कलाम का, जो मेरा पसंदीदा शेर है वो सुन। मौला की कसम मैं बड़ी तकलीफ में खड़ा हूँ, मैं इतनी तकलीफ में खड़ा हूँ कि आपकी मोहब्बतें पढ़वा रही हैं, वरना पढ़ने की हिम्मत ही सुबह शाम दिन रात, खुदा की कसम है सफर ही सफर है और नौकरियां नौकरियां। अली की बेटी फरमाती है ऐ शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर सिया, खुशियां मना रहे हो पसे कत्ल दी पना। अली की बेटी फरमाती है आयात मुहकमात से इनकार आहा आहा। अली की बेटी फरमाती है कहते हो कुछ नहीं है कयामत की वादा का, कहते हो कुछ नहीं है कयामत की वादा का। वैसे ना मैं हैदराबाद तक गया हूँ हिंदुओं की मजालिस पढ़ने, वो वशनदास मेरा बानी है, हर बार मुझे याद आ जाता है मैंने शियों के घर में भी ऐसे अज़ाखाने नहीं देखे जितने हसीन अज़ाखाना मैंने उसके घर देखा है। मेरे अपने अंदर हसरत जा गई कि मेरे मौला मुझे अपने घर में ऐसा अज़ाखाना बनाना है। मैं एक हिंदू के घर जिस वक्त गया, मेरे मौला जानते हैं पिछले साल 13 सफर की मजलिस थी, मैं क्या कहूँ, मेरे सामने तो मुसलमानों का मजमा है, मेरे सामने तो शिया सुन्नी भाइयों का मजमा है। मुझे हिंदू कम्युनिटी कहती रही, वो हैदराबाद से कोई 1.5 घंटा आगे कोई गांव था, 13 सफर की मजलिस थी, वहां पढ़ने चला गया। मुझे हिंदुओं ने रोक दिया, भाई अली अब्बास आगे नहीं पढ़ना, इस मिसरे को तब तक दोहराओ जब तक हम लुत्फ ले रहे हैं, तुम कैसे नहीं बोलोगे। अली की बेटी फरमाती है यजीद तू शराब के नशे में कहता है कुछ नहीं है कयामत की वादागा, तू कुरान का मजाक उड़ाएगा, तू हदीस का मजाक उड़ाएगा, तू कौले मासूम को झुठलाएगा, तू कयामत का मजाक उड़ाएगा, कहता है कुछ नहीं है कयामत की वादा गाह। तो यजीद याद रख मैं भी, अरे मैं भी दलील अदल खुदा देने आई हूं और सरवर के कातिलों को सजा देने आ। नहीं जी भाई, मैं भी दलील अदल। अच्छा यहीं रहते हैं, बैठते नहीं है, पक्की बात है, 1 मिनट है बकाया। मैं भी दलील अदल खुदा देने आई हूं। लीजिए पहले उस हाथ को देखिए फिर मुझसे शेर सुनिए। मैं भी दलील अदल खुदा देने आई हूं, सरवर के कातिलों को सजा, सरवर के कातिलों को सजा, सरवर के कातिलों को सजा देने आई हूँ। मेरी मखदूमा ने किया क्या, इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया, इस्लाम की। मैं ना वैसे कहा करता हूँ कि जिसने मजलिस में दाद नहीं ना देनी होती, जिसने बिल्कुल नहीं बोलना होता, वो मजलिस के बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देता है कि सर मजा आ गया है, सर बहुत अच्छा लगा है आपको सुन के, सरकार मेरा तो ईमान ताजा हो गया। अब तुम्हें भी नहीं रोक रहा, वरना हमेशा मोबाइल रखवाए हैं, पहले उस मंजर को देखना फिर उसके बाद इस मजमे की वीडियो बना लेना। लेकिन चौथा मिसरा मेरे भाइयों, तुम स्नैपचैट, तुम फेसबुक, तुम इंस्टाग्राम, तुम ट्विटर और पूरी दुनिया सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, फैला देना। कि लाहौर से एक भाई आया था, उसने चौथे मिसरे में बताया था कि ज़ैनब आलिया ने किया क्या है, इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया, हक के निशा, मजमा भी उठ जाए हक अदा नहीं होता, हक के निशा को और भी कुछ मोहतरम किया। मेरी बीबी जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया। एक लम्हे के लिए बैठो, एक लम्हे के लिए बैठो, मिंबर छोड़ने वाला हूं। तूने उसी अलम को दोबारा, तूने उसी अलम को दोबारा, तूने हाय 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 हाय, तूने उसी अलम को दोबारा, तूने उसी अलम को दोबारा। मैं रुक नहीं रहा, तुम थक रहे हो तो मैं भी नहीं रुक रहा। तूने उसी अलम को, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालता, दोबारा अलम किया। अली की बेटी ने किया क्या है, डंके बजा बजा के, डंके बजा बजा के, अरे डंके बजा बजा के हयात शहीद के दफना दिया यजीद को घर में यजीद के, डंके बजा बजा के हयात शहीद के। मैंने कहा था रुकूंगा नहीं, दफना दिया यजीद को घर में यजीद के, दफना दिया यजीद को घर में यजीद के, दफना दिया यजीद को घर में यजीद के, दफना। बच्चा कोई नहीं उठेगा, बड़े जैसे बोल रहे हैं बोलने दो, तुम बच्चे नहीं उठोगे, मजलिस को खेल न बनाना। दफना दिया यजीद को घर में यजीद के। मौलाना बिलाल काज़मी साहब का कलाम है, मैं छठे मिसरे पे मिंबर छोड़ लूं कि भला फरमाते हैं शामी महल में आन के बैठे जबे महल, दाने समझ के चुगने लगा तायरे अजल, एक शोर है बिलाल सफों में संभल संभल। अली की बेटी खुतबा दे रही है, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल।
मुंह के बल, मुंह के बल कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे, कुर्सी नशीन खाक पे। भाई अपना मजमा संभालिए, अपना मजमा। मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं, मेरा तो कद ही बहुत छोटा है, बड़े बड़े लोगों को सुनने वाला मजमा है। लीजिए आज इनसे भी कह लें, फैसला करने इनके हाथ में भी तराजू दीजिए। कुर्सी नशीन खाक पे, जाफिर तैयार पैरों पर भी उठ के बोले तो हक अदा नहीं होता। कुर्सी नशीन मुंह के बल, मुंह के बल, कुर्सियों पे बैठे हुए बीबी का खुतबा सुन के मुंह के बल, ऐसे मुंह के बल, मुंह के बल, मुंह के बल। पूरी मजलिस में जो ये साइड चुप रही है, अब तो मुझे राजी कर दो, मुंह के बल। और जानते हो कि वो मुंह के बल गिर क्यों रहे थे? उसकी वजह सुनते हो? वजह यह है लफ्जों के गुर्ज। अरे लफ्जों के गर्ज जुल्म के सर फोड़ने लगे, लगता है फिर बुतों को अली तोड़ना। राजी रहिए। 4 साल की जख्मी कानों वाली बीबी के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। बस 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 बस, पता नहीं कितनी देर हो गई है। आपकी मोहब्बत में बात इतनी लंबी चलेगी जिसकी हद नहीं। 4 साल की जख्मी कानों वाली सैयदादी, बैठ जाइए। अब मसाइब है तो बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, फर्श अज़ा पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे वीरों बैठ जाओ। ये जो साउंड वाले भाई के पीछे बच्चे खड़े हैं, इनको बिठाओ नीचे, तशरीफ रखिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैं ज़्यादा पढ़ने की नीयत से आऊँ भी तो आप लोग ज़्यादा नहीं सुनते। मैं पिछली मजलिस में मेरी बड़ी हसरत थी कि मैं किसी तरीके मजमून मुकम्मल कर सकूँ, लेकिन वारगा का माहौल ही ऐसा हो गया कि वो बात नहीं हो सकी। तो ये बच्चों को ज़रा पीछे हटाइए, मेहरबानी कीजिए। चार साल की सैयदजादी, उस बीबी के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ जिसकी ज़िंदगी के दिन कम और तमाचे ज़्यादा थे। जनाब सकीना के मसाइब, बड़ी गुर्बत, बड़ी गुर्बत। कहाँ से पढ़ा जाए, कौन कितना सुने। जनाब सकीना, हमीद बिन मुस्लिम कहता है, हमीद बिन मुस्लिम के बारे में 2 रिवायात हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। बेशक जासूसों का सरबराह था या न्यूज़ कास्टर था, जो भी था, हायर यजीद की तरफ से किया गया था और करबला में फ़कत मंजर देखने के लिए गया था। हमीद बिन मुस्लिम रिवायत करता है कि शाम गरीबा, मसाइब शुरू हो गया जनाब। जलते हुए खैमे, बीबियों की चीखें, लाशों पे लूटमार, हर जानिब लूटो लूटो और मारो मारो की सदाएं। कहता मैं अपनी आंखों से देख रहा था, जो बीबी भी जलते हुए खैमे से निकलती थी उसकी जुबान पे फ़कत एक लफ्ज़ होता था, सकीना नहीं मिल रही।
सकीना गुम हो गई है। कहता चलता चलता मजीद आगे गया। मैं वैसे ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि कल गुलशन इकबाल की शब्बेदारी में, मीसम प्लाजा वाली शब्बेदारी में, अगर कोई गवाह बैठा है तो सर उठाएगा। मुझे हालत ये हो गई थी कि मैं मजलिस छोड़ देता, मसाइब हो गया था इस जुमले पे। हाय तो करेंगे कम से कम। हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं मैंने करबला में बड़े से बड़ा जुल्म देखा है लेकिन मेरी रूह नहीं लर्जी। मेरी रूह तब लर्जी जब मैं जलते हुए खैमों से आगे गया। मैंने अजीब मंजर देखा, 10 शामी फौजी एक 4 साल की बच्ची को घेर के। सुभान अल्लाह, आप तो मौजूद थे। सुभान अल्लाह। कल बीबी का कैद खाना नहीं पड़ा था, आज बीबी का कैद खाना सुना। आज जख्मी कानों वाली बीबी की कैद सुनाता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप भी मौजूद थे मेरे ख्याल से, ढेर सारे लोग ऐसे थे। मैं कोशिश करता हूँ जो रिवायत कल नहीं पढ़ी ना, बीबी के कैद खाने वाली, मजमून है ही वो, मसाइब है ही वो, लेकिन पढ़ने की नौबत ही नहीं आई, तो मैं इस रिवायत के फौरन बाद आपको बीबी का कैद खाना सुनाता हूँ। कहता है एक शामी फौजी आगे बढ़ा। हमीद कहता है मैं अपनी आंखों से देख रहा था, बच्ची के पाँव में नालैन नहीं थे, बच्ची का दामन जला हुआ था, बच्ची के गले में कोई जेवर नहीं था, बच्ची के चेहरे पे नील थे। कहता है मेरी रूह तब लर्जी जब उस फौजी की नजरें बच्ची के कानों पे पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाएं। हौसला ऐसे नहीं, हौसला मौला का वास्ता। मेरी मखदूमा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाएं। बड़ा जब्त करके पढ़ना पड़ रहा है। मैं रो पड़ा तो फिर पढ़ेगा कोई नहीं। ये ऐसे आप लोग चेहरे का मातम करते हैं, मेरा अपना दिल मेरे बस में नहीं रहता। रोइए रोइए जितना रो सकते हैं, लेकिन जरा से तहम्मुल के साथ। कहता है उसकी नजरें बच्ची के कानों तक पड़ी, उसे बच्ची के गोशवारे नजर आए। आप लोग सर उठाकर मुझे देखते हैं, आप लोग सर उठाकर मुझे देखते हैं। आप जो मर्जी कर लें, आप पराये नहीं बन सकते, आप अब अजनबी बन नहीं सकते। आप लोग चाहें भी ना तो आप लोग इस हिसार से बाहर नहीं निकल सकते। आपके पीछे जनाब अब्बास का अलम है, आपके आगे जनाब सकीना का मसाइब पढ़ा जा रहा है, तो अब आप पे हाय लाजिम है। आपका आंसू नहीं भी आ रहा ना, आप पे हाय लाजिम है, लेकिन आप जुमले के इस्तकबाल के बगैर माजरत चाहता हूँ रह ही नहीं सकते। कहता है मेरा बदन उस वक्त लर्जा जब जालिम ने बच्ची के कानों में गोशवारे देखे। कहता है वो हंसता हंसता, मुझे देखो पीछे जनाब अब्बास का आलम है, मत पराये बन के बैठो 4 साल की सैयदादी के मसाइब में। इधर इशारा देख रहे हो। कहता है हर जुल्म भूल जाता, ये मंजर नहीं भूलेगा। हमीद कहता है जालिम आगे बढ़ा, उसने आगे बढ़ के बच्ची के कानों से गोशवारे उतारे नहीं, उसने आगे बढ़ के दोनों उंगलियां गोशवारों के कुंडों में फंसा ली। कहता है इसने इतने जोर से झटका दिया, खून का फवारा बाहर आ गया। आवाज आई बाबा। हौसला। ये मैं दामन फैलाए खड़ा हूं। मैंने फजाइल में झोली उठा के दुआ नहीं दी, मैं मसाइब में झोली उठा के दुआ दे रहा हूं। जो बीबी शाम से सफर करके आती है वो हमसे फजाइल सुनने नहीं आती, उसकी हसरत है कोई मेरे भाई को रोए। वो जो टूटी हुई पसलियों वाली माँ आती है ना, उसका रूमाल फजाइल में भी इस इंतजार में होता है कि मेरी औलाद का मसाइब पड़ा जाए और उन आंसुओं को मैं अपने रूमाल में महफूज करूं। और वो जो 4 साल वाली बीबी आई हुई है ना,
वो तेरी दाद या तेरे नारे सुनने नहीं आई, वो आई है अपनी गुर्बत सुनने। लफ्ज बेटी में इतनी रिक्कत है, मैं कहता हूं कि बेटी दुश्मन की भी हो तो खुदा उसके नसीब नेक करे। बेटियां कभी जिंदगी में न रोएं, बेटियां रोएं तो हुसैन बादशाह की बेटियों को रोएं, वरना जिसके नाम के साथ बेटी लगता है खुदा करे। मुझे चेहरे बता रहे हैं बेटियों वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं। बेटी जिसके नाम के साथ लगता है खुदा करे कभी उसकी आंख में आंसू ना आए। लीजिए, मैं आपको कायनात आदम व आलम की सबसे मजलूम तरीन बेटी का तज़किरा सुनाना चाह रहा हूँ। रखिए मेरे सर पे कुरान और अब एक लम्हा अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिएगा। तारीख कहती है जिंदान का अंधेरा, आधी रात का वक्त, 4 साल की एक यतीमा नींद से अचानक तड़प के उठी। वो बंदा बदनसीब है जब हाय नहीं करेगा। नन्हे नन्हे कदम बढ़ाए, जख्मी कदम उठाती रखती चलती चलती अपनी फूफी के करीब आई। अभी पता, आवाज से पता चल जाएगा किसके दिल में कितना दर्द है। किबला जुमला सुन के हाय कीजिएगा। तारीख कहती है चलती चलती अपनी फूफी के करीब आई और कुछ नहीं कहा, फूफी के दामन को पकड़ के हिलाया और फूफी के दामन को हिला के नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहती है फूफी अब मैं थक गई हूँ, फूफी अब मुझे मेरा बाबा मिला दो, फूफी अब मुझे बाबा की याद आ रही है, फूफी ये जवान के हाथ पकड़ो, मौला का वास्ता, हौसला मेरा भाई, हौसला मेरा भाई, हाथ पकड़ो यार खुदा का वास्ता उसके, मेरा भाई हौसला, मेरा भाई हौसला, मेरा भाई बड़ा हौसला ना, मेरा भाई हौसला, मेरा भाई, इसके हाथ पकड़ो साथ वाले मेरे भाइयों, इसके हाथ पकड़ो, वो अपने इश्क में मुंह पीट रहे हैं, उसके हाथ पकड़ो मौला का। फूफी अब मुझे बाबा मिला दो, फूफी अब मुझे बाबा, फूफी अब मेरे भाइयों मुझे दे। वो अपनी इबादत कर रहा है, वो उसका इश्क है। तुम्हें रोना नहीं भी आता तो रोने वाली शक्ल बना लो। फूफी मुझे बाबा मिला दो, फूफी मुझे बाबा का सर चाहिए, फूफी मैं अब थक गई हूँ, मुझे बाबा मिला दो। तारीख कहती है ज़ैनब आलिया ने रो के फरमाया सकीना तुम्हारे बाबा का बदन करबला रह गया, सर शाम आ गया, तुम्हारे बाबा यहाँ कहाँ से आ गए। 4 साल की बच्ची जमीन पर बैठी, 4 साल की बच्ची ने जिंदान की खाक उठा के अपने सर में डाली और कहती है नहीं फूफी अम्मा, ये आप कह रही हैं कि बाबा का बदन करबला है। फूफी अभी थोड़ी देर पहले तो बाबा आए थे, बाबा ने मुझे अपनी झोली में बिठाया था। बड़ा नाजुक मजमून है, संभल संभल के सुनना मेरे भाइयों। बाबा ने मेरे कान चूमे थे, बाबा ने कहा था सकीना मैं उदास हो गया, मेरे पास आ जा, फूफी मुझे बाबा मिला दो, फूफी मुझे बाबा मिला दो। मुझे बताइए क्या करो ज़ैनब आलिया, आधी रात का वक्त, परदेश में, जिंदान में, भाई के कातिलों की शाही, एक यतीम भतीजी है, जख्मी भतीजी है, प्यासी भतीजी है, डरी हुई भतीजी है और फरमाइश साल के बाद कर रही है मुझे बाबा मिला दो, मुझे बाबा मिला दो, मुझे बाबा। मेरी मखदूमा मेरी ये जुबान में इतना असर दीजिए, मुझे इतना असर दीजिए कि ये मेरे हक में दुआ कर दे, मुझे बाबा मिला दो। 4 साल की कैदन की रोने की आवाज यजीद के कानों तक गई। तुमने आसानी से सुन लिया है ना। अल्लाह न करे कभी उस बेटी को पूछना जिसका बाबा मर जाए, बल्कि पूछना क्या उसके रोने की आवाज तुम्हें बता देगी। अब 4 साल की यतीमा बाबा को याद करे तो कैसे रोएगी ये मैं नहीं बता सकता। मैं फकत इतना जानता हूँ यजीद तड़प के उठा, कहता रोती रोज है लेकिन आज इस रंग में रो रही है, ये शाम गर्क हो जाएगी। अपने नौकर से कहता जा बच्ची को बाप का सर दिया। मेरा भाई हाथ खोल, रोना ना आए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाय कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ अजनबी और पराए बन के ना बैठो, हुसैन के मसाइब में बंदा गैर बन के ना बैठे, हुसैन का लगता हुआ बन के बैठे। उस बच्चे के हाथ पकड़ना मैं तुम्हें मौला का वास्ता, इस बच्चे को नीचे बिठाना तुम्हें मौला का वास्ता। कहता है जा बच्ची को बाप का सर दिया, जा बच्ची को। मैं जुमला पढ़ रहा हूँ जनाब अब्बास मुझे माफ कीजिएगा, मैं न पढ़ूं तो मेरे अंदर कटता है। इन्हें मातम की खैरात दीजिएगा। जा बच्ची को बाप का सर दिया। रशीद तुराबी साहब के बला फरमाया करते थे इस जालिम ने हुसैन का सर कैसे उठाया मैं नहीं जानता, ये चलता चलता कैसे आया मैं नहीं जानता। तुराबी साहब फरमाया करते थे मैं फकत इतना जानता हूँ हुसैन का सर सज्जाद की झोली में आ गया, हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में रह गए। सज्जाद फरमाते उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता। अरे उसका एक बाल सर पे मातम जो कर सकता है, जो सर का पुरसा जी
मौला का वास्ता, मौला का वास्ता। अरे इसका एक एक बाल टूटने पे इसकी माँ कितने कितने दिन रोती थी। तुझे पता भी है कि ये अपनी दुखिया माँ को कितना प्यारा था। लो छोड़ दिया मैंने सारा मजमून। बाप बाहर के मुल्क नौकरी करता हो ना, और एक दिन बाबा फोन कर दे और घर फोन करे अपने बच्चों को कि मैं फलां दिन घर वापस वतन पाकिस्तान छुट्टी आ रहा हूं। हर कोई अपने अरमान पालता है मेरे भाई, लेकिन बेटी के अरमान और होते हैं। वो उसी दिन से सोच रही थी कि बाबा आएंगे, मैं बाबा को बताऊंगी उस रिश्तेदार ने मुझे वहां दुख दिया था, उसने मुझे वहां तकलीफ दी थी, उसने वहां मेरा दिल दुखाया था। और मेरी बहनें जो पर्दे के पीछे बैठी हैं, शायद ये मर्द समझे ना समझे, मेरी बहनों खुदा तुम्हारे नसीब नेक करे। मेरी बहनों ये भाई जुमला तुम्हारे सपुर्द कर रहा है, बाबा आएंगे मैं बाबा को बताऊंगी उसने मुझे वहां तकलीफ दी थी। बाप के आने में भी दिन होते हैं, वक्त होता है, बेटी घर सजाना शुरू कर देती है। तो यकीन नहीं आता तो कभी एयरपोर्ट पे जाके देख लेना, जहां परवाजें उतरती हैं पूरा पूरा खानदान लोगों का इस्तकबाल करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन बेटी दिख जाती है वो सबसे अलग खड़े होकर कहती है अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से मेरे बाबा चल के बाहर आएंगे, मैं दौड़ के अपने बाबा के गले से लग जाऊंगी और मैं गले से लग के बताऊंगी बाबा आप नहीं थे, बाबा मुझे आपकी याद आती रही है, तो बाबा आपकी गैर मौजूदगी में फला रिश्तेदार ने मुझे वहां दुख दिया है, बाबा उसने मुझे वहां तकलीफ दी है। ये तो है इस जमाने की बेटियों का मिजाज। रख मेरे सर पे कुरान। तारीख कहती है 1 साल के बाद एक बाबा अपनी 4 साल की बेटी से मिलने आया। अब मिलने आया तो आया कैसे? आधी रात का वक्त था, बेटी की आंखें खुली तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर पाया। दाएं की जुल्फें बाएं थी, जिसे मातम नहीं आता वो बंबई पत्थर का बना हुआ है। बाएं की जुल्फें दाएं थी। बेटी ने देखा बाबा के चेहरे पे तमाचों के निशान थे। बेटी ने देखा बाबा के होंठ फटे हुए थे। बेटी ने देखा बाबा के दंदान शहीद थे। मुझे मौला का वास्ता मुझे जुमला पढ़ने देना। बेटी ने देखा बाबा की होगे कटी हुई थी। 1 साल के बाद बेटी ने बाप को उस रंग में देखा, बाप के सर को दोनों हाथों में पकड़ के कहती है बाबा अपने अपना मुकद्दर है, बाबा मैं कभी आपके सीने पे सोती थी और बाबा आप मेरा सीने पे, और बाप जी जी बाबा कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, बाबा आज आप मेरे सीने पे सो रहे हैं। मेरी मखदूमा ने 3 बयान किए मेरे भाइयों, मैं तीसरे बयान पे मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। बाप के सर को लिया, इस जवान के हाथ पकड़ना तुम्हें मौला का वास्ता। रो के कहती है बाबा आंखें खोल के मुझे देखिए, बाबा मुझे देखिए, बाबा मुझे देखिए। बाबा जिसे सकीना सकीना कहते थे ना, बाबा उसे दुनिया यतीमा यतीमा कहती है। तारीख कहती है पहले बयान पे मेरे भाई हाथों को आजाद करो, मेरे भाई मातम की तैयारी करो। पहले बयान पे बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता। खतीब मिंबर सलूनी की पोती ने बात करने का लहजा बदला, बाबा के सर को लिया, झोली में लेकर बैठ गई, रो के कहती है बाबा 1 साल गुजर गया, बाबा शिकायत नहीं की, बाबा आज थक गई हूं, बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता है। और बाबा आंखें खोल के मुझे देखिए, और जो आपने ईद वाला दिन पहनाए थे, और बाबा शमर मातम, और बाबा मेरे कान खत्म हो गए, और बाबा मेरे कान जी जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ बाबा मेरे कान खत्म हो गए, ओ बाबा मेरे कान, अब हिम्मत खत्म हो रही है, मिंबर छोड़ रहा हूं। ओ बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं बचे। 4 साल की बेटी ने देखा मेरा बाबा अब भी आंखें नहीं खोलता। अब बच्ची ने बात करने का लहजा बदला, अपने दामन फैला लो मेरे भाइयों। जो दुआएं अभी तक मेरा दिल था मैं तदफीन तक पढ़ता, मेरा दिल था मैं जनाब सकीने की तदफीन तुम्हें सुनाता, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। तुम्हें मौला का वास्ता अपने दामन फैलाओ मेरे भाइयों, वो दुआएं मांगो जो अभी तक कबूल नहीं हुई। वो जनाब अब्बास का आलम है, ये जनाब सकीना के मसाइब बयान हो रहे हैं। दामन फैलाकर जनाब अब्बास को जनाब सकीना का वास्ता देकर अपनी दुआ मांग लेना। बेटी ने देखा, सर उठा के मुझे देख, बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बाप के सर को लेकर खड़ी हो गई। 4 साल की सैयद जादी ने जिंदान की दीवार से टक्कर मारी, सकीना की परछाई फटी,
पेशानी से खून शुरू हुआ, बाबा के सर को अपने बराबर में लाई, रोटी के लिए बाबा तुझे अभी अकबर की जवानी का वास्ता, और बाबा जो मैंने तमाचे मातम कर ले यार, और बाबा जो मैंने तमाचे खाए तुझे उन तमाचों का वास्ता। बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी है, बाबा इनसे पूछ ले आपने शबे आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना, बाबा इन सब से पूछ ले मैंने किसी से पानी नहीं मांगा, और बाबा तमाचे खाए शिकायत नहीं की, और बाबा तेरी सकीना थक गई है, और बाबा आपको वास्ता मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का, और बाबा हर बंदा सर पे मातम करेगा, और बाबा एक लम्हे के लिए आंखें खोलिए, आंखें खोल के मुझे देखिए और मुझे देख के बताइए बाबा आपने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बेटी देखी है जिसके बाल सफेद हो गए, और बाबा सकीना बूढ़ी हो गई, और बाबा मेरे बाल सफेद हो गए, और बाबा मुझे शाम की गर्मी खा गई, और बाबा आपकी बेटी को तमाचे खा गए, और बाबा आपकी सकीना बाबा 4 साल की उम्र में बाल सफेद